नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। साथियों, समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र सरकार ने कवायद तेज कर दी है। माना जा रहा है कि बहुत जल्दी अब जो है यूसीसी को लागू किया जा सकता है या इसकी घोषणा हो जाएगी और चर्चा के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। और इस दिशा में सबसे पहले कदम बढ़ाने वाले राज्यों के अंदर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल यूसीसी का आकलन करने के लिए कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द कमेटी की रिपोर्ट सरकार को मिलेगी। उसके बाद उत्तराखंड में इसको लागू कर दिया जाएगा। हमारे साथ हैं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी। उनसे जानते हैं कि पूरी स्थिति क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। कब तक लागू हो जाएगा समान नागरिकता कानून? देखिए, मुख्य हमारे राज्य में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में होगा इसको लागू करने वाला। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पर एक 5 सदस्यीय समिति मई 2022 में बनाई, जिसकी अध्यक्षा रंजना देसाई जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं। उसमें हमारे राज्य के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी श्री शत्रुघ्न सिंह जी हैं। उसमें हमारे दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल जी हैं जी, मनु गौड़ हैं। इस प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसके अंदर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और न्यायपालिका के लोग। ऐसे जिसने लाखों लोगों से बातचीत की है, उनके सुझाव उनके पास आए हैं, उनका अध्ययन किया है और वो अध्ययन करके एक रिपोर्ट सरकार को देंगे। सरकार भी अपने स्तर पर उसका अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ भी ठीक होगा, एक समान नागरिक संहिता लाने का विचार उत्तराखंड की सरकार का है। मुझे लगता है जल्दी ये आएगा। बंसल साहब, इसको क्या पायलट प्रोजेक्ट माना जाए बीजेपी का कि एक तरीके से उसको यहाँ पे ये प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि आवश्यकता तो पूरे देश में है, या कोई खास जरूरत है उत्तराखंड को यूसीसी की? नहीं, प्रयोग की बात नहीं है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से चीजें हुई हैं, देवभूमि उत्तराखंड है, उत्तराखंड से भारत की संस्कृति का संदेश जाता है, तो समान नागरिक संहिता की भी पहल वहाँ पर हो जाए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा होगा और उसमें पहल की है। आवश्यकता है, ये राज्यों का भी विषय है, केंद्र का भी विषय है। राज्य भी इसको बना सकते हैं और केंद्र भी इसको बना सकता है। केंद्र में भी विचार हो रहा है, लॉ कमीशन हमारा विचार कर रहा है, उसने सुझाव मांगे हैं लोगों से। 15 जुलाई तक का समय सुझाव देने का है, उसमें भी लाखों सुझाव आए हैं। तो सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए वो एक अच्छा कानून जिससे सबके लिए, सबके हित में हो और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको सार्थक करने वाला कानून मुझे लगता है आएगा। मतलब मेरा आपसे सवाल यही था, क्योंकि आप केंद्र सरकार को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप संसद के भी सदस्य हैं, और क्या ये माना जाए कि एक तरीके से पहले वहाँ प्रयोग होने के बाद केंद्र सरकार फिर आगे कदम बढ़ाएगी पूरे देश में? नहीं, प्रयोग और उसका सवाल ही नहीं है। केंद्र ने का लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, उसने सुझाव मांगे हैं और प्रदेश ने 1 साल पहले से समिति बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि केंद्र का होने के बाद प्रदेश नहीं कर सकता या केंद्र का नहीं हो रहा है तो प्रदेश नहीं कर सकता। केंद्र अपना विचार करके करेगा, प्रदेश अपना विचार करके करेगा। किस प्रकार की जरूरत महसूस की जा रही है और क्यों? आपको क्या लगता है कि क्या फायदा होगा यूसीसी? देखिए, भारत केवल एकमात्र ऐसा देश है जिसमें अलग अलग पर्सनल लॉ हैं, अलग अलग कानून हैं। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें अलग अलग कानून हो, सबके लिए समान एक कानून होता है वही। और हमारे संविधान की भावना भी है। संविधान विशेषज्ञों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमको संविधान दिया, उसमें भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी ये कहना था कि वक्त आ गया है, देश में एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एक समान हो सकता है, उसमें किसी को अंतर नहीं पड़ता। उसमें पूजा पद्धति का कोई विषय नहीं है, विवाह का कानून है, विवाह की उम्र का विषय है, संपत्ति के अधिकार का विषय है, संतान गोद लेने का विषय है। इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर एक राय बन करके एक समान कानून हो सकता है। आपने एक शब्द का भी इस्तेमाल किया था कि उत्तराखंड देवभूमि है और सनातन संस्कृति यहाँ से चलती है। उससे क्या अभिप्राय है कि उसको पहले मतलब उत्तराखंड में लागू किया जाए? नहीं, उत्तराखंड में इस प्रकार की चीजें लागू होना एक अच्छा संदेश देती है। हमारे मुख्यमंत्री जी का यही विचार रहा होगा, क्योंकि उत्तराखंड देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाली देवभूमि है
वहाँ से भारतीय संस्कृति का, भारतीय जीवन पद्धति का, भारत के ग्रंथों का निर्माण वहाँ हुआ है। वहाँ से सब प्रकार का वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गया है। वेदों की रचना वहाँ हुई है और अनेक प्रकार की संहिताएं वहाँ लिखी गई है। तो उसमें समान नागरिक संहिता भी इसमें भी हो जाए तो अच्छा है। इसमें भी अग्रणी रहेगा, ये आपका कहना है। लेकिन अभी ये भी सुनने में आया था कि केंद्र सरकार ने कुछ मंत्रियों को अनौपचारिक रूप से जिम्मेदारी दी है, 4-5 मंत्रियों को लगाया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं या अपने अपने राज्य में जाकर आकलन करें। इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, इसका सबका प्रभाव तो आकलन करना ही चाहिए, क्योंकि देश के हित में, नागरिकों के हित में है। लेकिन कोशिश ये सरकार की रहती है कि अधिकांश लोगों का लगभग सर्वसम्मति उसमें बने, ये एक प्रयास होता है। उस प्रयास के अंतर्गत ये अनौपचारिक रूप से 4 वरिष्ठ मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको कब तक लगता है कि कब तक इसकी घोषणा हो जाएगी या हो जानी चाहिए? क्योंकि अगले साल चुनाव भी हैं 2024 में, और निश्चित तौर पर कोई भी जब कानून बनता है तो उसका भी कुछ ना कुछ लाभ हानि तो क्योंकि राजनीतिक पार्टियां वो देखती हैं, उसका आकलन उसका भी करती हैं। हाँ, लेकिन इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। देश की आवश्यकता के अनुसार ये आवश्यक है और जितना जल्दी हो सकेगा मुझे लगता है उतना अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्री नरेश बंसल जो राज्यसभा के सांसद हैं, उत्तराखंड से वो आते हैं। उनका ये कहना है कि उत्तराखंड चूंकि देवभूमि है और हर चीज में आगे रहता है, इसलिए अगर समान नागरिकता कानून उत्तराखंड से लागू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छा संदेश जाएगा और ये समय की आवश्यकता है। उन्होंने इशारा किया कि बहुत जल्द समान नागरिक संहिता की घोषणा हो सकती है और इसको लागू किया जा सकता है। उत्तराखंड में 2,30,000 के आसपास लोगों के जो है उसमें प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिस पर आकलन अभी किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि सबसे पहले उत्तराखंड में इसकी घोषणा के बाद प्रतिक्रिया सरकार देखना पसंद करेगी और उसके बाद पूरे देश में धीरे धीरे इसको लागू कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन कमल जी के साथ अतुल सिंघल, नमो इम्पैक्ट के लिए।